गरीबी में भले ही व्यक्ति कुछ भौतिक सुख सुविधाओं को भोग नहीं पाता, परंतु सही मायने में एक चीज हमेशा सत्य रहेगी कि गरीबी में जब व्यक्ति के पास अधिक कुछ नहीं है तो निश्चय ही उस गरीब व्यक्ति के पास स्वयं के लिए मैं अहंकार के पैदा होने की भी संभावना कम होती होगी एक अमीर आदमी की अपेक्षा। तो ईश्वर अपने भक्तों में अहंकार, देह बुद्धि, माया इत्यादि से बचाने के लिए अवश्य ही उसे उतनी ही धन संपदा देते होंगे जिससे उसमें दूसरे अनेक अवगुण न आएं। तो इस प्रकार व्यक्ति के गुण और अवगुणों को देखकर ही ईश्वर अपने भक्त को धन संपदा अधिक नहीं देते होंगे। हिंदू धर्म में सन्यासी वर्ग तो इसी अहंकार, माया इत्यादि से बचने के लिए संसार का त्याग करा करते हैं, जिससे संसार के संग से आने वाले अवगुण उन्हें छू भी ना सकें। श्री रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों से सदैव पैसे से, शादी से, संसार के संग को त्यागने को कहा करते थे, जिससे उनके शिष्यों में कोई सांसारिक दोष ना आए। गजेंद्र मोक्ष, जिसमें हाथी, गज, ईश्वर तब याद करता है जब उसका पैर एक मगर द्वारा फंस जाता है। तो गजेंद्र ईश्वर को अपने पूर्व जन्म के आधार पर एक संस्कृत श्लोक को कहता है, जिसका अर्थ ही ये था कि ईश्वर को गृहस्थ परिवार के सदस्यों द्वारा पाना लगभग असंभव है, क्योंकि उसमें संसार के संग करने से अनेक दोष आ जाते हैं। प्रेमचंद का एक उपन्यास है कायाकल्प, जिसमें उसका एक प्रसिद्ध पात्र है चक्रधर। वह मात्र अपने प्रेम से इसलिए शादी नहीं करता क्योंकि वह एक अमीर घर की स्त्री है और वह ठहरा फकीर आदमी जो पैसे और माया मोह में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहता था। वह एक ऐसी स्त्री से शादी करता है जो एक सामान्य परिवार की, समाज द्वारा परित्यक्त स्त्री है। लेकिन समय बढ़ने पर बाद में पता चलता है कि उसकी पत्नी राजा की खोई हुई पुत्री है। तो चक्रधर राजा के दामाद के रूप में महलों में रहने लगता है और फिर एक दिन वह स्वाभिमानी आध्यात्मिक व्यक्ति चक्रधर घमंड में आकर किसी सामान्य व्यक्ति की हत्या कर देता है। तब प्रेमचंद लिखते हैं कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी साधु संत क्यों ना हो, परंतु जब उसके पास लक्ष्मी और शक्ति आती है तो उसमें अवगुण आ ही जाते हैं। फिर चक्रधर भी आध्यात्मिक प्रेरणा से धन दौलत का त्याग कर ईश्वर के लिए संन्यास धारण करते हैं। पतंजलि के अष्टांग मार्ग में भी यम उनका पहला साधन है, जिसमें अपरिग्रह नाम का एक प्रमुख नियम है, जिसके अनुसार धन और किसी वस्तु का संग्रह न करना आवश्यक है, या ये कहें कि आवश्यकता से अधिक संचय करना उचित नहीं है धर्म की साधना के लिए, जिससे साधक अनेक अवगुणों से बचा रहे हैं। जैन धर्म भी इसी प्रकार के प्रमुख सिद्धांत को मानते हैं। तो इस सिद्धांत में कुछ न कुछ सच्चाई तो अवश्य है कि गरीबों के हृदय में अमीरों के हृदय से अधिक पवित्र और आध्यात्मिक होने की अधिक संभावना है, क्योंकि गरीबों को कम से कम भौतिक वस्तुओं के उपयोग की अधिक आदत नहीं होती और न ही भौतिक वस्तुओं और धन का अधिक घमंड होता है। लेकिन फिर भी यह कहना गलत होगा कि जो भगवान को मानते हैं वे गरीब ही होते हैं, क्योंकि गरीबी आध्यात्मिक होने की संभावना मात्र बढ़ाती है, लेकिन ऐसा फिर भी सदैव के लिए सत्य नहीं है।